नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं आपका साथी राजपाल स्वागत करता हूं सभी मेरे नौजवान साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी में। दोस्तों, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको रेगुलर क्लास मिलती रहे और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारा दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें ताकि आपको क्लास की PDF मिल सके। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। सभी साथी जुड़ जाएं भाई लाइव। आज हम जनरल साइंस सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण टॉप 40 से 50 सवाल इस छोटी सी क्लास में कवर करेंगे। अपनी क्लास है वो सुपरफास्ट होने वाली है, तो सभी साथी जुड़े। पहला सवाल दोस्तों स्क्रीन पर आ चुका है। प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की कौन सी रश्मियों का पराणहरित द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? लाल, पीला, हरा या नीला? राइट आंसर चुनाव करें जिस भी विद्वान साथी को आ रहा है। यदि आपने आंसर ए का चुनाव किया है लाल, तो बिल्कुल आपका आंसर सटीक होगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं दोस्तों सेकंड। DNA फिंगर प्रिंटिंग केंद्र कहाँ पर स्थित है? UPSC लेवल का पेपर हुआ था, उसमें भी ये सवाल पूछा गया। नई दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे या हैदराबाद? DNA फिंगर प्रिंटिंग का जो केंद्र है जहाँ पर DNA फिंगर प्रिंट लिए जाते हैं। 5 सेकंड का आपके पास टाइम है, आंसर कमेंट कर दें जिस भी विद्वान को आ रहा है। यदि आपने आंसर डी का चुनाव किया है हैदराबाद, तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। अगला सवाल देखते हैं। DNA की खोज किसने की? DNA का पूरा नाम क्या होता है? एग्जाम में पूछा जाता है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल DNA का पूरा नाम होता है। RNA का पूरा नाम होता है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। दोस्तों, DNA की खोज जेम्स वाटसन एवं क्रिक के द्वारा की गई। यदि आपने आंसर ए का चुनाव किया है तो आपका यहाँ पर बिल्कुल सटीक आंसर होगा। अगला सवाल। कोशिका भित्ति उपस्थित होती है केवल पादप में, केवल जंतु में, उपरोक्त दोनों में या दोनों में नहीं? एक होती है कोशिका भित्ति, एक होती है कोशिका झिल्ली। दोस्तों, कोशिका झिल्ली जंतुओं में पाई जाती है और कोशिका भित्ति पादपों में पाई जाती है, पेड़ पौधों में पाई जाती है। यदि आपने आंसर ए का चुनाव किया है तो बिल्कुल आपका आंसर सटीक और सही होगा। अगला सवाल। केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है यूकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, उपरोक्त दोनों या दोनों में नहीं? तो केंद्रक झिल्ली किसमें अनुपस्थित होती है? दोस्तों, केंद्रक झिल्ली यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होती है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुपस्थित होती है यानी नहीं पाई जाती। यदि आपने आंसर बी का चुनाव किया है तो बिल्कुल आपका आंसर यहां पर सटीक होगा। अगला सवाल कि निम्न में से तंत्रिका ऊतक की इकाई है मेडुला, एपिथेलियम, क्यूटिन या न्यूरॉन? बहुत ही शानदार सवाल, कई बार एग्जाम में छप चुका है। यदि आपको आंसर आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यदि आपने आंसर डी का चुनाव किया है न्यूरॉन, तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट। जीव कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, कैमिलो ब्राउन या कैमिलो हुक? दोस्तों, केंद्र की खोज किसके द्वारा की गई? यह सवाल एक बार नहीं हजारों बार पूछा गया है। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, मर्द कोशिका की। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। हमें पूछा गया है केंद्र की, तो राइट आंसर यदि आपने ए दिया है रॉबर्ट ब्राउन, तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि DNA का पूरा नाम क्या है? दोस्तों, DNA का पूरा नाम क्या होता है? कमेंट करें। एक होता है DNA, एक होता है RNA। RNA का पूरा नाम होता है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल और DNA का होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। यदि आपने आंसर सी का चुनाव किया है तो बिल्कुल आपका सटीक आंसर होगा भाई। जितने भी साथी लाइव जुड़े हुए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास को एक बार लाइक और शेयर कर दें। अगला सवाल है कि ATP का पूरा नाम? दोस्तों, ATP का पूरा नाम पूछा गया है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। एडिनोसिन ट्राइफ्लोराइड, एडिनिन ट्राइफास्फेट, एडिनोसिन टेट्राफास्फेट, एडिनोसिन ट्राइफास्फेट? कमेंट कर दें भाई एक बार जल्दी से। ATP का पूरा नाम क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। यदि आपने आंसर डी का चुनाव किया है तो बिल्कुल आपका आंसर सटीक पाया गया। अगला सवाल। प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 2 जून को, 3 जून को, 10 जून या 5 जून?
ये सवाल इतने एग्जामों में पूछा गया है कि मैं आपको बता नहीं सकता। यदि आपने आंसर डी का चुनाव किया है 5 जून को तो बिल्कुल आपका आंसर सटीक पाया गया। अगला सवाल, भारत में मुख्यतः कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? 3, 5, 7 या 8? दोस्तों, भारत में मुख्यतः 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। तो बी आंसर आपका क्या होगा? सटीक आंसर होगा भाई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव संसाधन नहीं है? कोयला, पेट्रोल, खनिज पदार्थ या पौधे? कौन सा एक जैव संसाधन नहीं है? यदि आपने आंसर डी का चुनाव किया है खनिज पदार्थ, तो बिल्कुल आपका आंसर सी सटीक होगा भाई, खनिज पदार्थ। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव संसाधन है? रत्न, पेट्रोल, खनिज पदार्थ या भारी धातु? इनमें से जो जैव संसाधन है वो आपका है पेट्रोल। यदि आपने आंसर बी का चुनाव किया है पेट्रोल, तो बिल्कुल आपका सटीक पाया गया। अगला सवाल, शंकुधारी वनों में वृक्षों की एक महत्वपूर्ण प्रजाति इनमें से कौन सी है? तुलसी, अदरक, देवदार या काला जीरा? शंकुधारी वनों में वृक्षों की एक जो प्रजाति है वो प्रजाति है देवदार। यदि आपने आंसर सी का चुनाव किया है तो यह आपका राइट होगा। नेक्स्ट, अगला सवाल कि किस वर्ष से गंगा की नदी की जो डॉल्फिन मछली है, गंगा नदी की डॉल्फिन, इसको भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। तो राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा नदी की डॉल्फिन मछली। और इसे कब घोषित किया गया? यदि आपने आंसर डी का चुनाव किया है 2009 में, तो बिल्कुल आपका आंसर सटीक होगा। जो भी साथी डी आंसर बता रहे हैं उन सभी का करेक्ट है। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा स्थल यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों में सम्मिलित नहीं है, वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल नहीं है? कौन सा स्थान? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम में है। सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य, सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य दोस्तों अलवर में है, राजस्थान में। मानस वन्यजीव अभयारण्य, मानस कहाँ पर है? ये अपना असम के अंदर है। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर राजस्थान में है। तो इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो ध्यान रख लेना, जो आपका सरिस्का अभयारण्य है, ये सरिस्का अभयारण्य कहाँ पर है? अलवर में है दोस्तों, ध्यान रखना। तो बी आंसर अपना राइट हो जाएगा। बाकी सभी यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में है। काजीरंगा है, मानस वन्यजीव अभयारण्य है, केवलादेव है, घना पक्षी विहार। नेक्स्ट है कि रक्त हिम घटना होती है। रक्त हिम घटना बर्फ में मृत जीवों के रक्त के कारण, अम्लीय वर्षा के कारण, एक शैवाल के कारण या मृदा में लोहे तत्व के कारण? बहुत ही शानदार सवाल है। यदि आपने आंसर सी का चुनाव किया है एक शैवाल के कारण, तो बिल्कुल आपका सटीक आंसर पाया गया। नेक्स्ट, कौन से वर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष घोषित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष 2002 को, 2010 को, 2016 को या 1972 को? यदि आपने आंसर बी का चुनाव किया है 2010 को, तो बिल्कुल आपका आंसर सटीक पाया गया। नेक्स्ट, बायोगैस में शामिल नहीं है लकड़ी, कृषि अपशिष्ट, धातुएं या गोबर? बायोगैस में क्या शामिल नहीं है? देखो, लकड़ी भी है बायोगैस में, लकड़ी से भी बनती है, कृषि जो अपशिष्ट बचे हुए हैं, गोबर है, लेकिन धातुएं नहीं है। क्या नहीं है? धातुएं। यदि आपने आंसर सी का चुनाव किया है तो बिल्कुल आपका सटीक होगा। अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस है? बहुत ही शानदार सवाल। हरित गृह गैस नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या नाइट्रस ऑक्साइड? दोस्तों, जो ग्रीन हाउस गैसें होती है वो कौन कौन सी होती है? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 0.03% पाई जाती है, नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे CFC बोलते हैं। तो ये सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। यदि आपने आंसर डी का चुनाव किया है, देखो सर्वाधिक जो गैस पाई जाती है 78%, 78% वो आपकी नाइट्रोजन पाई जाती है। ऑक्सीजन 21% पाई जाती है। हम जो श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं। अगला सवाल पूछा गया कि प्राणी जो काजीरंगा अभयारण्य में पाया जाता है, बहुत ही शानदार सवाल है दोस्तों। शेर, बंगाल टाइगर, गेंडा या हाथी?
काजीरंगा अभयारण्य में पाया जाता है एक सींग वाला गेंडा। एक सींग का गेंडा यहाँ पर प्रसिद्ध है काजीरंगा अभयारण्य में। इसके अलावा भी चीता है, जंगली सुअर है, ये सभी यहाँ पर पाए जाते हैं। भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया? 1976, 1980, 1983 या 1988 में वन संरक्षण अधिनियम अधिनियमित किया गया दोस्तों 1980 में। यदि अपने आंसर बी का चुनाव किया है तो बिल्कुल आपका सटीक होगा। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, बहुत ही शानदार सवाल है, 1972 में, 1980, 1970 या 1975 में। यदि आपने आंसर ए का चुनाव किया है 1972 में तो बिल्कुल आपका सटीक आंसर होगा। दोस्तों ये सवाल कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु, सर्वभक्षी जंतु या हरित पादप। प्रथम जो पोषक स्तर के अंतर्गत इसमें आते हैं हरे पौधे, हरित पादप आते हैं। यदि आपने आंसर डी का चुनाव किया है तो आपका राइट होगा। अगला सवाल है कि रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? रेड डाटा जो बुक होती है जिसमें जो जितनी भी विलुप्त प्रजाति है उसको इसमें रखा जाता है, जो लुप्त होने की कगार पर है। यूएस EPA, IUPCA। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसके अंदर किया जाता है IUCAN। बिल्कुल बी आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? नंदा देवी, जिम कॉर्बेट, राजाजी या कान्हा राष्ट्रीय उद्यान? भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। यदि आपने आंसर बी का चुनाव किया है तो बिल्कुल आपका आंसर क्या होगा? सही और सटीक पाया गया। अगला सवाल दोस्तों कि निम्न में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? भितरकनिका, सुंदरवन, गहीर माता या मन्नार की खाड़ी? तो सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों मन्नार की खाड़ी। नेक्स्ट है कि काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? गेंडे के लिए, बाघ के लिए, पक्षी के लिए या शेर के लिए? काजीरंगा अभयारण्य है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गेंडे के लिए। एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है? शांत घाटी, कश्मीर घाटी, फूलों की घाटी या दामोदर घाटी? तो भारत में जो सर्वाधिक जैव विविधता है वो शांत घाटी में पाई जाती है। यदि आपने आंसर ए का चुनाव किया है तो बिल्कुल राइट होगा। जैव विविधता के कम होने का कारण क्या है? आवासीय प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, अत्यधिक दोहन या आवासीय विनाश? तो जैव विविधता के कम होने का कारण है आवासीय विनाश। यदि आपने आंसर डी का चुनाव किया है तो बिल्कुल आपका राइट होगा। जैव विविधता का महत्वपूर्ण पहलू है भोजन, औषधि, औद्योगिक उपयोग या पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। जैव विविधता का जो महत्वपूर्ण पहलू है वो है पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। यदि आपने आंसर डी का चुनाव किया है दोस्तों तो आपका यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा भाई। अगला है कि केल्विन मापने में पानी का क्वथनांक बिंदु कितना है? 100 केल्विन, 273 केल्विन, 373 केल्विन, 50 केल्विन? दोस्तों इस सवाल को स्टार लगाइए, ये कई बार एग्जाम में हूबहू छप चुका है। तो केल्विन माप पैमाने पर पानी का जो क्वथनांक होता है वो होता है 373 केल्विन। यदि आपने आंसर सी का चुनाव किया दोस्तों तो बिल्कुल आपका सटीक होगा। हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर आपको भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी मिलती रहती है। आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।